हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम करेंट अफेयर्स का जो वीडियो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम 21 जुलाई के करेंट अफेयर्स का वीडियो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वीकली करेंट अफेयर में 13 से लेकर 19 जुलाई का करेंट अफेयर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। वो वीडियो आप जरूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जरूर देख लेना, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन है उसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शतरंज हर साल 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो विश्व शतरंज दिवस या इंटरनेशनल चेस डे है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। और ये जो चेस डे है वो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को यानी कि जो यूएन होता है, या आप बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंडर में ये जो कुछ संस्थान ये काम करती हैं, जैसे कि यूएनडीपी है, यूनेस्को है। तो यूनेस्को द्वारा ये डे मनाया जाता है और ये मनाया जा रहा है 1966 से। तो आपको याद रखना है 1966 से यूनेस्को के द्वारा ये डे मनाया जा रहा है। सेकेंड थिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चेस प्लेयर की बात करें तो हाल ही में जो 66th ग्रैंड मास्टर बने, हमने वीकली करंट अफेयर में इसको डिस्कस किया था, वो आपके बने हैं जी आकाश, और ये चेन्नई यानी कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन है, तो वो आपको याद रखना विश्वनाथ आनंद है। इसके अलावा एक करंट अफेयर यहाँ पे अन्ना यूसेनीना का आएगा, जो वुमेन चेस .com स्पीड चेस में फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। तो अन्ना यूसेनीना का नाम भी आपको याद रखना है। विश्वनाथ आनंद के बारे में बात करें तो इन्होंने ये बुक लिखी है, एक इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, माइंड मास्टर। तो ये एक विनिंग लेसन पे है, जो चैंपियंस की लाइफ होती है वो किस तरीके से जीतते हैं, तो उस पर ये बुक बेस्ड है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसको लिखा है सुसान निनान ने। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, जो इंडिया है उसने चेस का इन्वेंट किया था। ये किया था आपकी 5th सेंचुरी में, और 5th सेंचुरी में जो चेस का नाम था वो था चतुरंगा। तो चतुरंगा से बदल के बाद में ये चेस कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि भारत क्या है, चेस का आपका जो है इसकी भारत में चेस की खोज हुई थी। तो ये इंटरनेशनल चेस डे के बारे में आप बात रखना है। कुछ और फैक्ट्स हैं फाइट के बारे में। देखिए, जब 1924 की बात करें तो 1924 में जो हुआ था, फाइट की स्थापना हुई थी। फाइट का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी एचएस, या इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन बोलते हैं। अब ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन क्या करता है, जो भी कंपटीशन होते हैं चेस के, जो भी अवार्ड मिलते हैं, जो भी फाइट रेटिंग होती हैं, वो सब ये क्या करता है, कंडक्ट कराता है। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 की, और 20 जुलाई 1966 से क्या बनाया जा रहा है, चेस डे बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं अरकाडी डेबोरोकोविच। हेडक्वार्टर इसका लॉसेन स्विट्जरलैंड में। अब स्विट्जरलैंड की भाषा में इसका मोटो है जीन्स उना सुमुस, या इसको इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा BR1 पीपल। मेंबरशिप की बात करें तो 189 नेशनल एसोसिएशन यहाँ पर है इस फाइड में। तो आपको ये सब फैक्ट चेस के बारे में याद रखना है, ठीक है। इससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि 1992 में जो आपका खेल रत्न है वो विश्वनाथ आनंद को मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है चेस के बारे में, जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लुइस हैमिल्टन ने कौन सी बार हंगरीपियन ग्रां प्री जीतकर किसी एक ट्रैक पर सबसे ज़्यादा रेस जीतने का रिकॉर्ड की बराबरी कर लिए। तो इन्होंने हाल ही में 7 बार ये जो हंगरियन ग्रां प्रिक्स है ये जीता है। तो ये एक प्लेयर की इन्होंने बराबरी कर ली, 7 बार जीत के। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन्होंने हाल ही में बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं। तो लुइस हैमिल्टन ने सबसे पहले, तो हमने वीकली करंट अफेयर में आपको बताया था कि स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है 2020 का। अब इन्होंने क्या जीत लिया, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया। अब इनके बारे में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ड्राइवर का है कि ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, मर्सिडीज कार को चलाते हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन आपसे पूछा जाएगा, लुइस हैमिल्टन यहाँ से बिलोंग करते हैं। इसके बाद एक और प्लेयर है जो इन दोनों रेस में सेकंड पोजीशन पे रहे, उनका नाम है वेल्ट्री बोटास, ठीक है। तो वेल्ट्री जो बोटास है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, लेकिन ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन ने स्टेरियन और हंगेरियन जीता, और वेल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रेलियन जीता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाले प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष आएगा। तो ये सेट आएगा 2023 में, ठीक है। तो ये सेट में 15 ट्रेनें होंगी। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो रेलवे, इंडियन रेलवे, उसके कुछ टारगेट उन्होंने सेट किए हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो टारगेट है वो इलेक्ट्रीफाइड ऑल रेलवे ट्रैक्स 2022 में। तो जो भी रेलवे ट्रैक होंगे वो सब इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे 2022 तक। दूसरा टारगेट, इंडियन रेलवे ने ये टारगेट लगाया 50% फ्रेट ट्रैफिक होगा 2030 तक। थर्ड यहाँ पर टारगेट ये है कि रेलवे टू रन 100% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2024, यानी कि रेलवे में 100% जो इलेक्ट्रिसिटी होगी
वो रन करेगी रेलवे में 2024 में। जो भी ट्रेन्स होंगी वो 2024 तक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कर दिया जाएगा, उनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। इंडियन रेलवे विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट नेट जीरो कार्बन इमिटर। ये हमने कल की वीडियो में जो वीकली करंट अफेयर था उसमें डिस्कस किया था। 2030 तक इसको नेट जीरो कार्बन इमिटर होगा, जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन नहीं होगा, पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर इंडियन रेलवे में आ जाएगा। रेलवे मिनिस्टर सेट टारगेट टू स्विच टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कंप्लीटली 2020। तो जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो 2022 तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपके जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो होते हैं, जो आगे का डिब्बा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, तो ये 2022 तक इन्होंने टारगेट रखा है। यहाँ पर नेक्स्ट जो टारगेट है इंडियन रेलवे का वो ये है कि इलेक्ट्रीफाई ऑल बोर्ड गेज। देखिए यहाँ पर कुछ गेजेस होती हैं, गेजेस मतलब होता है जो आपकी जो पटरियाँ होती हैं, जो रेल्स जो नीचे जो होती हैं उनको गेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर नेरो गेजेस होती हैं, वोड गेजेस होती हैं। तो ये आपके जो वेट गेजेस को इलेक्ट्रीफाइड करने का टारगेट रखा है 2023 का रखा है। बाय विच ईयर इंडियन रेलवे प्लान टू सोर्स अबाउट 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। तो यहाँ पर ये 1000 मेगावाट का सोलर पावर लगाया, ये 2021 का टारगेट है। तो ये जो टारगेट है डायरेक्ट आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्सिलोना के लियोनल मेसी ने हाल ही में रिकॉर्ड कितनी बार पिचिची अवार्ड जीत लिया। तो ये आपका 7 टाइम इनका ये अवार्ड था, ठीक है। अब लियोन मेसी के बारे में कुछ फैक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि जो लियोन मेसी उन्होंने ली या कि विलियनर्डी जो अवार्ड है 2019 का वो भी जीता था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है इनके बारे में। लियोन मेसी जो है वो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, ठीक है, और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा गोल करके यानी कि आपके 28 के करीब यहाँ पर गोल करके इन्होंने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एकेडमिक ईयर 2019-20 में किस यूनिवर्सिटी ने JMI समग्र मूल्यांकन में 95.23 यानी 23% यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। तो वो किए हैं आपके यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो ये जो है इन्होंने 95.23% जो है वो कंपोजिट असेसमेंट में एकेडमी ईयर में यहाँ पे पाए हैं। तो ये अचीवमेंट है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो JMI है उसको फाउंड किया गया था 1920 में, ठीक है। और ये जामिया मिलिया जो इस्लामिया है, ये आप देख सकते हैं इमेजेस में, इसकी जो चांसलर है वो नजमा हेप्तुल्ला है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो नजमा हेप्तुल्ला है वो कहाँ की गवर्नर है, किस स्टेट की गवर्नर है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लोकेशन इसकी जो है JMI की वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उद्योग मंडल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं। तो यहाँ पर ये नौकरियां घटेंगी 20% के साथ। अब देखिए इनका ये जो डाटा पहले भी आ चुका है, उसमें 9% नौकरियां घट रही थी, लेकिन अब ये 2-3 महीने के बाद ये डाटा अपडेट हुआ, 20% नौकरियां यहाँ पर डिक्रीज हो सकती हैं। तो अब फिक्की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फिक्की जो है वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, जो ऐसी रिपोर्ट जारी करता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी कितनी चल रही है, रोजगार कितने हैं। तो ये सब ये फिक्की के द्वारा, ये इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन होता है, कॉमर्शियल जो रेवोल्यूशन, जो भी चीज़ें हैं वो फिक्की के द्वारा डिस्कस की जाती है। फाउंडर इसके GD बिरला हैं। देखिए ये जो फिक्की था ये महात्मा गांधी के एडवाइस पर चालू हुआ था, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और इसको फाउंड किया था GD बिरला ने। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडेड इसको 1927 में इसका स्टेब्लिश स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस IIT संस्थान ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया। देखिए पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट का मतलब समझिए, ये पोर्टेबल होता है कि ये कहीं भी ले जाया जा सकता है। अब देख सकते हैं इमेज इसमें जो JCB है वो इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को कहीं भी ले जा सकती है। तो ये किया है आपका IIT मद्रास ने। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर जो डिटेल है वो एक ट्वीट यहाँ पर आया था रमेश पोखरियाल निशंक का, आप सब जानते हैं इनको। तो इन्होंने यहाँ पर स्टार्टअप के लिए मॉडुलस हाउसिंग एंड डेवलप पोर्टेबल यूनिट मेडिकेब, तो इसका नाम ये मेडिकेब है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो बेड ICUs रूम होंगे, मेडिकल रूम्स होंगे, 15 बेड्स होंगे इसमें, ठीक है। आइसोलेशन होगा, डॉक्टर्स यहाँ पर जो फैसिलिटी डॉक्टर के लिए या जो पेशेंट यहाँ पर होंगे उनके लिए फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये सबसे पहले जो वयान डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपका केरला में है, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो चुका है ये पोर्टेबल, ठीक है। तो ये किया है आपका IIT मद्रास ने। तो IIT मद्रास याद रखना है, मेडिकेब या फिर आपका पोर्टेबल हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन ये है कि वह राज्य जो हाल में 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले देश का पहला राज्य बनेगा। तो प्राकृतिक तरीके का मतलब होता है नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग का जो करेगा 2020 तक वो है आपका हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इन्होंने
मिशन 2000 शून्य बजट खेती यहाँ पर ये भी निकाला था। अब इसके बारे में कुछ डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और स्टेट हैं जो इसमें लगे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट करें हरियाणा की। हरियाणा ने 80 करोड़ में ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो स्टार्ट कर दी 80 एकड़ में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर ये है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश जो ये आपका नेचुरल फार्मिंग जो कर रहा है, जो आपकी जो नेचुरल फार्मिंग जो कर रहा है वो आपका प्राकृतिक खेल कुशाल किसान स्कीम से कर रहा है। तो ये भी आपको स्कीम का नाम याद रखना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। पंजाब 1000 एकड़ पे नेचुरल फार्मिंग कर रहा है। आंध्र प्रदेश से 13 डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5 लाख एकड़, यहाँ पर 5 लाख एकड़ में क्या हो रहा है, जो नेचुरल फार्मिंग हो रही है। कर्नाटक भी आपका 10 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में ये कर रहा है। केरला का भी ये प्लान है। तो ये सब स्टेट लगे हुए हैं, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है इसका टारगेट रखा है इन्होंने, ये जो टारगेट है इनका है 2022 तक का। तो आपको याद रखना है इसके बारे में, मिशन 2020 शून्य बजट खेती हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस देश के फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व विजेता आंद्रे सुरिल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो ये फुटबॉल विजेता थे 2014 के, तो ये थे आपके जर्मनी के। अभी जर्मनी के जो फुटबॉलर हैं इन्होंने हाल ही में रिटायर ले लिया और ये 29 साल की एज में इन्होंने ये रिटायरमेंट किया है। तो इनके बारे में फैक्ट है, याद रखना है। 3 फैक्ट आपको याद रखना है। 2014 में जर्मनी के साथ जब ये फॉरवर्ड फुटबॉलर थे वहाँ पर इन्होंने ये वर्ल्ड कप विनर भी रहे हैं। 29 साल की इनकी एज है और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, एंड्रे स्क्रूले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस देश के सांसदों ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसूदा कानून प्रस्तुत किया है। तो ये देखिए आप, सेम सेक्स मैरिज के लिए यहाँ पर लीगलाइज करने के लिए ये किया आपका रसिया ने। तो रसिया की संसद ये है। तो यहाँ पर कुछ एमपीज ने यहाँ पर ये जो कानून है वो यहाँ पर सबमिट किया है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए जो रसिया है, रसिया ने इससे पहले एक और न्यूज़ आई थी यहाँ पर, किसी ने ये क्लेम किया था कि फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल जो कोविड-19 वैक्सीन का है वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जून मंथ से स्टार्ट हुआ था, तो जुलाई में इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो ये रसिया जो है वो ह्यूमन ट्रायल के जो कोविड-19 वैक्सीन में सबसे आगे चल रहा है। इसमें जर्मनी भी होड़ में है, यूएसए भी है, भारत की कोवैक्सीन बन रही है यहाँ पर, ठीक है। रसिया के बारे में अगर करंट अफेयर इतने बन रहे हैं तो इनके बारे में स्टैटिक जीके से पोर्शन से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशुस्तिन है। तो ये सब फैक्ट हैं रशिया के बारे में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो जो नवीन रोजगार छतरी योजना जो है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यू एम्प्लॉयमेंट अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है, तो ये की है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या रहेगी, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, जो एससी के जो लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ रोजगार को यहाँ पर बढ़ावा देगी। श्रमिकों के लिए जो मजदूर होते हैं उनके लिए यहाँ पर विस्थापित करेगी। एक टाइप का स्टार्टअप है। देखिए इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्टार्टअप पॉलिसी भी चालू की थी 2020 वाली, जो आपकी 8 जुलाई 2020 से लागू हो गई थी और ये 5 साल तक वैलिड होगी। इसमें भी लाखों लोग जो यूपी के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। और ये जो किया था वो सिडबी के द्वारा किया था। सिडबी जो आपकी एक संस्थान है, इसके द्वारा इसको फंड मिला था यूपी सरकार को। तो ये भी आपको याद रखना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट होगा ये वीडियो हमारा। देखिए अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि और लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।